हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पर दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज मैंने एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट लिया है जिसके बारे में मुझे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर किसी को वन ऑन वन मुझे हर टाइम बताना पॉसिबल नहीं होता है। और जो लोग पूछते हैं उनका ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्योंकि इसके बारे में बात नहीं किया जाता या फिर ठीक से बताया नहीं जाता है। बहुत सारी गलत धारणाएँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकंसेप्शंस है। तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट पे मैंने आज वीडियो लिया है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आज कुछ अनकही अनसुनी बातें हैं जो पता नहीं है, वो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल वे से आप लोगों को इसके जवाब मिलेंगे तो आप लोगों का भी नज़रिया एक नए तरीके से शुरू होगा। और हो सके तो अभी हम लोग जितने भी कहीं पे भी पढ़ते हैं, गलत सलत चीज़ें बिना सोचे लोग कुछ भी लिखते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होने के बाद में कुछ हद तक ये चीज़ें कम हो सकेंगी, इसमें कुछ बदलाव आ सकेगा। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करना है। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है दी एम्प्रेस इसी नाम का, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गाइडेंस, अपडेट्स और फ्री रीडिंग्स भी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ। और जैसे अभी न्यूज़पेपर की जगह ऑनलाइन डिजिटल मीडिया ने लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स हमें अभी मोबाइल पे ही मिल जाती है और उस पर कमेंट करना भी बहुत आसान होता है, जो कि न्यूज़पेपर की न्यूज़ के बारे में ऐसा नहीं होता था। अब हर किसी के पास में वो फ्रीडम है कि हर कोई कहीं पे भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, किसी के साथ झगड़ा कर सकता है या फिर किसी का मजाक भी उड़ा सकता है। तो ऐसे ही एक टॉपिक पे हमारा समाज बहुत बार उसे या तो गलत नज़रिए से देखा जाता है या फिर मजाक ही बनाया जाता है, जैसे कि लेस्बियन कम्युनिटी है या फिर गे कम्युनिटी है। अब ये दोनों वर्ड्स काफ़ी सारे लोगों को अवगत है, यानी ऐसा कोई होगा जिसे ये पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये वर्ड्स अभी पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं वापस से बताऊंगी, यानी समलैंगिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में आज मैं यहाँ पे एक आध्यात्मिक तौर पे कुछ बताने वाली हूँ। लेस्बियंस यानी दो फीमेल फिगर्स है, दो फीमेल से लेडीज़ है, और गे यानी दोनों भी जेंट्स है। अब इन दोनों में बहुत ऐसे कपल्स है, यानी अभी बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं, इसीलिए लोगों को पता चल रहा है कि लेस्बियंस ने या फिर गे ने एक दूसरे से शादी कर ली। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है, जबकि पहले सोशल मीडिया ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हम तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें अब होने लगी है, पहले नहीं होती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जानते हैं इनके पीछे की वजह कि लेस्बियंस और गे ये लोग स्पेसिफिक ऐसे समलैंगिक रिलेशनशिप्स क्यों बनाते हैं, उसके पीछे के रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल रीज़न बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन स्पिरिचुअल रीज़न हर किसी को एप्लीकेबल होगा, हर किसी के केस में स्पिरिचुअल रीज़न ही होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्पिरिचुअल रीज़न होता है। तो क्या होता है वो बताती हूँ। हर किसी की बॉडी में, इंसान की बॉडी में, शरीर में दो ऊर्जाएं होती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी, यानी एक पुरुष और एक स्त्री, ये दोनों शक्तियाँ होती हैं। थोड़ा सा और हम लोग डीपर लेवल में जाए तो वहाँ पे ये बता सकते हैं कि हमारे नाड़ियों के पास में अगर हम लोग जाते हैं तो एक ईड़ा नाड़ी है और दूसरी पिंगला है। ईड़ा यानी फेमिनाइन और पिंगला यानी मस्कुलाइन। तो हर किसी के पास में दोनों भी एनर्जीज होती ही है, फिर चाहे बॉडी कोई भी हो, हर सोल में दोनों एनर्जीज होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे ट्विन फ्लेम्स, जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स में सोल एनर्जेटिक लेवल पे स्प्लिट हो जाता है
और ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों अलग अलग बॉडी में बर्थ लेते हैं, इनकारनेट होते हैं। अब वो सोल की एनर्जी है फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर फेमिनाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में ही हो और मस्कुलाइन मेल बॉडी में ही हो, ज़रूरी नहीं। उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो कैसे भी हो सकता है, फीमेल बॉडी में, मस्कुलाइन बॉडी में, या फिर उल्टा भी हो सकता है, या फिर दोनों एक ही टाइप की बॉडी में आते हैं। जैसे कि लेस्बियंस में सोल में तो पहले से ही दो एनर्जीज़ है, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बर्थ लेटेड टाइम उनकी दोनों सोल्स ने दोनों ही फीमेल बॉडी में बर्थ लिया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे उन दोनों में अट्रैक्शन होगा, एक रोमांटिक अट्रैक्शन उन दोनों में बनेगा ही, जिसका रीज़न उन्हें खुद को भी पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों है। सेम यही चीज़ गे में भी होती है, उनमें भी ऐसा ही होता है कि सोल स्प्लिट होता है, एक एनर्जी होती है मस्कुलाइन और दूसरी फेमिनाइन, और दोनों भी मेल बॉडी में इनकारनेट होने की वजह से ऐसा होता है, और दोनों भी एक दूसरे की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट होते हैं। अब इसका रीज़न पता नहीं होता है या फिर ऐसा क्यों है। बहुत बार उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, घर से हो, उनके खुद के घर से हो या फिर सोसाइटी से हो, तो वो भी समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाते, लेकिन कुछ लोग अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए शादी तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है, तो यहाँ पे फिज़िकल बॉडी, एज, कास्ट, रिलीजन, लुक्स कैसे है, जेंडर क्या है, या फिर सोशल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से इन सोल्स को भी फिज़िकल बॉडी मैटर नहीं करती है, उनको सिर्फ एक सोल से दूसरे सोल से अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, और उस वजह से वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। वो सोल कनेक्शन होता है, प्योरली वो सोल कनेक्शन होता है, इसीलिए फ़िज़िकल बॉडी मैटर ही नहीं करती। जैसे कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि शादी किया बच्चे कैसे होंगे, और ये बहुत सच में बहुत ही नीच तरह का बिहेवियर उनके साथ में किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे यही बताना है कि इतने नीच लेवल तक मत जाइए सोल कनेक्शन से, उनको फिज़िकल बॉडी मैटर नहीं करती है। और कई बार ट्विन फ्लेम्स में ऐसे होता है, लेकिन वापस से मैं यही बताऊं कि हर कोई लेस्बियन या फिर ये ट्विन फ्लेम नहीं होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ऐसे केसेस होते हैं। अब यहाँ पे कई बार एक मस्कुलाइन है या फिर फेमिनाइन है और दूसरा जो होता है वो ट्रांसजेंडर है, ये भी होता है। तो ये सारे सोल कनेक्शंस होते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती है कि हम लोग शादी करेंगे तो फिर हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, इन चीज़ों का उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। सोल कनेक्शंस ऐसे होते हैं। अब ये है स्पिरिचुअल रीज़न, क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है उनके पास, इसका रीज़न ये है कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट, उनका कर्मा वैसे है, उन्होंने वैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ऑब्वियसली उन्हें यहाँ पे आके वैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें सर्व करना ही है, उनका कर्मा क्लियर करना ही है। और अगर हम लोग उन पे हंस रहे, उनका मजाक उड़ा रहे, उन्हें परेशान कर रहे, टॉर्चर कर रहे, कहीं पे भी, वर्क प्लेस पे हो या फिर घर पे हो, सोशली, फिज़िकली, इमोशनली हो, फिनेंशियली, कहीं पे भी हो, तो हम लोग उनके कर्मास में इंटरफेयर कर रहे हैं। और किसी के कर्मास में इंटरफेयर करने का हक किसी को भी नहीं है, इससे हम लोग खुद के कर्मास और बिगाड़ रहे हैं। तो ये है स्पिरिचुअल रीज़न। अब दूसरा रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है चाइल्डहुड में कि कोई इंसिडेंट होता है, स्पेसिफिकली सेक्सुअल अब्यूज़ होता है चाइल्डहुड में, और उस वजह से या फिर कोई ना कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ होता है, उस वजह से अपोजिट जेंडर से इंसान या तो घबराने लगता है या फिर बहुत ही घृणा उससे होने लगती है, या फिर उसे इंसान द्वेष करने लगता है। इसमें से कोई भी चीज़ एक होती है, और इस वजह से वो अपोजिट जेंडर के बजाय सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसे वहाँ पे कंफर्टेबल फील होता है, सेफ लगता है कि ये सेम जेंडर का है तो ये मुझे धोखा नहीं देगा, कुछ परेशान नहीं करेगा किसी भी तरीके से। तो वहाँ पे फेथ भी मैटर करता है।
तो अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट है, अगर इस बर्थ का है, चाइल्डहुड का है, या फिर पास किसी बर्थ से वो ट्रॉमा कैरी करके आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। तो अगर ये रीज़न है तो उसे स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है, उसे उससे बाहर पूरी तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल रीज़न है तो वहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता। जो जैसे जी रहा है उसे जीने के लिए अलाउ करना है, ना उन्हें परेशान करना है, ना मजाक उड़ाना है, ना टॉर्चर करना है, ना घर से, सोसाइटी से, समाज से निकालना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सोल कनेक्शंस का पर्पज़ अलग होता है। अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए सोल कनेक्शंस धरती पे इनकारनेट होते हैं, जो किसी चीज़ के लिए बंधे हुए नहीं हैं, ना कास्ट से, ना लुक से, ना रिलीजन से, ना फिज़िकल रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए। अब ये सब्जेक्ट अलग है, तो ये यहाँ पे मैं ज़्यादा खींचने वाली नहीं हूँ। लेकिन जितनी भी भौतिक जगत की चीज़ें हैं, ट्रैप है, टेम्पटेशन से, इससे परे ये सोल कनेक्शन होता है। इसीलिए इंसान जो अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना फंसा हुआ है, कलयुग के माया जाल में फंसा हुआ है, ये चीज़ें वो नहीं देख सकता, नहीं देखना चाहता और समझ भी नहीं सकता। तो इस वीडियो से मुझे यही आप सब लोगों को बताना है कि आप कभी भी ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या आपको कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, तो उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनके साथ कोई भी गैर व्यवहार मत कीजिए। वो भी इंसान है, उनकी भी सोल है, और अगर अभी आप उन्हें परेशान कर रहे हैं तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और पता नहीं, अगर आपका ये कर्मा आप पे भारी पड़ गया और अगले बर्थ में आप पे ऐसी कोई सिचुएशन आ गई और आपको ऐसे कुछ बनना पड़ा आगे जाके, तो कोई भी कर्मा करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होती है। सोल कनेक्शंस का पर्पज़ सिर्फ इतना नहीं होता कि जन्म लिया, एजुकेशन किया, जॉब, बिजनेस स्टार्ट किया, शादी किया, बच्चे, फिर उनकी सेटलमेंट, इतना ही नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी है। यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझिए। सोल क्या है, सोल कनेक्शंस क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप सब लोगों के बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट मैंने ट्राई किया है कि बहुत सीधे लैंग्वेज में, सीधी भाषा में सबको समझाऊं, और आप लोगों को डाउट भी क्लियर हुए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोगों को कोई स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और जाने से पहले आज सबको दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है। दी एम्प्रेस इसी नाम का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मुझे लाइक और फॉलो करना है। मैं आऊँगी और कुछ ऐसे ही टॉपिक लेके। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तब सब ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।